हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और वह कितने प्रकार की होती है। कंप्यूटर में कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किसी भी सूचना या निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यानी अगर हमें कुछ भी सूचना, जो भी हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और कोई भी हमारे पास डाटा है, उसको हमें कंप्यूटर में स्टोर कराना है या स्टोर करा के रखना है कि उसको हम भविष्य में इस्तेमाल कर सकें, तो उसके लिए हम मेमोरी का उपयोग करते हैं। इसी को कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे हम किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है, हम उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और याद कर लेते हैं। उस क्वेश्चन को हम इसलिए याद करते हैं कि वो आने वाले टाइम में जब हमारी परीक्षा होगी तो उसको हम अपनी परीक्षा में लिख सकें, कि हम वो क्वेश्चन हमें याद रहे। ऐसे ही कंप्यूटर में हम क्या करते हैं कि जो भी हम, जैसे हमने कोई फ़ाइल बनाई और उस फाइल में जो कार्य करना था वो हमने कर दिया, जो डाटा हमको फ़ाइल में डालना था वो डाल दिया। हम चाहते हैं कि आज हमें उसकी ज़रूरत नहीं है और बाद में हमें उसकी भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसको क्या कर देते हैं, कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर देते हैं, कंप्यूटर के अंदर संग्रहित कर देते हैं, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कंप्यूटर के अंदर भंडारित कर देते हैं, जिससे हम उसको भविष्य में इस्तेमाल कर सकें। जैसे हम अनाज का भंडारण करते हैं, अपने घरों में अनाज का भंडारण करते हैं कि भविष्य में हम उस अनाज का इस्तेमाल कर सकें, ऐसे ही कंप्यूटर में भी हम सूचनाओं को स्टोर कर लेते हैं कि भविष्य में हम उसको इस्तेमाल कर सकें। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वह दो प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में। पहले को बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरी को बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। यानी अगर आपको हिंदी में करना है तो आप हिंदी में बोलोगे प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी को बोलोगे द्वितीयक मेमोरी, ठीक है। ऐसे ही तो आगे हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी मेमोरी है जो, उसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, रैम और रोम के अंदर। रैम को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को बोलते हैं हम रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, हमें ये बात ध्यान देने आवश्यक है कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, हमारी परमानेंट मेमोरी बोला जाता है उसको। परमानेंट का मतलब है कि अगर एक बार हमने डाटा दे दिया, वो क्या होगा, डिलीट